वेरी गुड आफ्टरनून मनस्वियों, कैसे हैं? कैसा चल रहा है मोबाइल वोबाइल और बाकी सारी एक्टिविटीज में आप बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एन इनवैल्यूएबल पार्ट ऑफ मनस्वी एंड वीएलएफ। आज हम एक स्पेशल सेशन लेकर आए हैं विद अ स्पेशल स्पीकर एंड अ टॉपिक व्हिच इज सो वेरी इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि यह जो क्वेश्चन है, यह जो टॉपिक है, वो एक प्रश्न चिन्ह के साथ है। व्हाई मी? मैं ही क्यों? ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत ही सहज ही हमारे मन में आ जाता है जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। हम हम सब महिलाएं कहते हैं कि जो घर है उसकी धुरी होती है। वी आर द एक्सेस ऑफ आवर होम्स। हम प्रसन्न हैं तो हमारे घर का वातावरण प्रसन्न रहता है। हम एनर्जेटिक हैं तो हमारे आसपास के लोगों को हमसे एनर्जी मिलती है। ऐसा देखा गया है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड वेरी वेल। और लेकिन कई बार हमारे हिसाब से हमारे आसपास हमारे जीवन में नहीं हो रहा होता है। उस वक़्त हम महिलाएँ अगर कोई भी कारण से डिस्टर्ब हो जाए या हम अपने आप को विक्टिमाइज़ फ़ील करें, हम अपने आप को यह फ़ील करें कि मेरे साथ में इस तरह से बीत रहा है, मेरे ही साथ क्यों? और हम जैसे खिन्न और उदास हो जाते हैं, अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं, अपने जीवन की परिस्थिति से नाराज़ हो जाते हैं, हमारे बहुत ही नियर एंड डियर वन्स जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे नाराज़ हो जाते हैं। हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव से हम नाराज़ होने लगते हैं, जस्ट बिकॉज़ वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन व्हाई मी? अब यह प्रश्न जो है, ये कितना सही है? या इसके क्या मायने हैं? या हम इस प्रश्न को कैसे सुलझाएँ? क्योंकि हर कोई प्रसन्न रहना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि घर की हर महिला जो घर को सँभाल रही है, सजा रही है, बना रही है, सबका ख़्याल रख रही है, अपना ख़्याल रख रही है, वो प्रसन्न रहे। और ऐसे कोई भी प्रश्न जो है, वह बिल्कुल चुटकियों में सुलझा ले, या वह उसके मन में आए ही ना। तो ऐसा हम क्या समझ ले जीवन के ऐसे कौन से डायमेंशन को, किन मायनों को समझ ले कि ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही छोटा रह जाए, एकदम गौण हो जाए। तो हमारे लिए इसी अ, विषय पर प्रकाश डालने के लिए आई हैं हमारे साथ में ब्रह्मा कुमारी शीतल जी, जो इस प्रश्न को और इससे जुड़े हुए कई प्रश्नों को जो हमारे मन में उलझन पैदा कर लेते हैं, इन प्रश्नों को हम कैसे सुलझाएँ बखूबी से और कैसे एक ईगल्स व्यू हमें मिले, इसका हमें ज्ञात करा के देने वाली है। Thank you once again all of you. This is Dr. Rani. I thank you and welcome all of you to this session. And I welcome Sheetal ji for this session as a speaker. We are so obliged. We are thankful कि आप यहाँ आई हैं और हम सबसे ये सब डिस्कस करने वाली हैं। ओम शांति। ओम नमस्ते शांति। ओम शांति शीतल जी। सभी को। थैंक यू शिव बाबा का, थैंक यू विभू का, थैंक यू रानी दी, थैंक यू एवरीबॉडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि आप लोग सब ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आकर उस ज्ञान को आपके सामने रखूं जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें सिखाया है। मैं एक माध्यम बन के आप लोग सबको उस ज्ञान की ओर ले चलने के लिए प्रयत्न करूंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। कुछ भी क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं कि आज की टॉपिक क्या है। जैसा कि आज की टॉपिक रानी दीदी ने हमें दिया है कि व्हाई मी। बहुत बारी ये प्रश्न अचानक से हमारे मन से निकल जाता है कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, या फिर किसी और के साथ कुछ दुर्घटना घटते हुए देखते हैं तो हमें दुख मन से निकलता है या मुख से निकलता है बेचारा। ऐसा हम सभी के साथ हुआ है और आए दिन होता ही रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसके डेप्थ में जाने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूंगी जो रिलेट करती है इस इंसिडेंट को, जो आपको इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए
मदद करेगा। तो स्टोरी ये यहाँ से शुरू होती है कि इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स एन इंसिडेंट आई कैन से कि चलिए सब सब औरतें हैं ना इस प्लेटफॉर्म में, अभी सारे फीमेल्स हैं रानी दीदी। हाँ, इनवाइट तो फीमेल्स को ही किया है इस प्रश्न को लेकर, हम उनसे ही डिस्कस करने वाले थे। हाँ, जी। ओके आई एम फाइन, नॉट श्योर। ठीक है, क्योंकि जब जानकारी होती है तो उस तरह का एग्जाम्पल दिए जाते हैं तो रिलेट करते हैं ना फिर आपस में। तो चलिए ठीक है, स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक बार दो बहनें होती हैं, एक का नाम है रीता, एक का नाम है सीता। बहुत कॉमन नेम है, सब जानते ही हैं। तो रीता और सीता दो बहनें हैं, उसमें से एक जो सीता है वो नाम से सिर्फ सीता है, पर उसके कर्म मांगने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। कि वो हर चीज में किसी से मांगना ज्यादा चाहती है, देने का भाव उसका कम रहता है। और उसकी एक फ्रेंड है गीता। अभी गीता से सीता ने कुछ पैसे उधार लिए। जब सीता ने गीता से, ध्यान से सुनेंगे सभी, जब सीता ने गीता से पैसे उधार लिए थे तो गीता ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे और सीता ने ब्लू कलर के कपड़े पहने थे। ठीक है, अभी जब उधार लिए तो कपड़ों का रंग ये था। अब सीता ने कहा कि गीता बहन, मैं आपको मान लीजिए 1,000 रुपए उसने उधार लिए थे, ये 1,000 रुपए मैं आपको 2 साल में लौटाऊंगी। ठीक है, अभी गीता ने बोले चलो फ्रेंड्स है तो दे देते हैं पैसे, 1,000 रुपए की क्या अभी वैल्यू रह गई है। पर जब 2 साल हुए, 2 साल तक विद इन 2 इयर्स उसने पैसे नहीं लौटाए, तो गीता गई सीता के पास और पूछा कि सीता बहन, आप मुझे पैसे कब लौटा रही हो? तो वो बोली कि मैं कल लौटाऊंगी। बोला ठीक है। तो जब उसने लौटाना था, नेक्स्ट डे लौटाने के लिए जब गई, तो गीता ने लाल रंग के कपड़े पहने थे और सीता ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने थे, और उसने उसको पैसे रिटर्न किए 200 रुपए। ठीक है, अब बच गए कितने? 800 रुपए। अब ये 800 रुपए रिटर्न करने के लिए उसने बोला मैं 5 दिन बाद दूंगी। तो उसने बोला ठीक है, फ्रेंडशिप में चलता है ये सब। फिर जब उसने पैसे रिटर्न करने गई गीता को, तो गीता ने फिर कोई कपड़े पहने थे, मान लीजिए पर्पल कलर के कपड़े पहने थे, और सीता ने जो पहने कपड़े पहने थे वो लाल रंग के पहने थे, अज्यूम इट। अब फिर उसने 800 के बदले 300 रुपए दिए, अभी बाकी बच गए 500 रुपए। अब ये 500 रुपए रिटर्न करने के लिए फिर सीता ने बोला कि गीता बहन देखो, थोड़ा इश्यूज है, ऐसे है वैसे है, मैं आपको नहीं रिटर्न कर पाऊंगी, सो गिव मी अनदर 1 वीक, आई रिटर्न इट टू यू। तो गीता ने बोला कोई बात नहीं, 500 रुपए ही बचे हैं। अभी फिर 500 रुपए 2 वीक के बाद उसको देने के लिए जाना था, वो गई। तब गीता ने काले रंग के कपड़े पहने थे और सीता ने पीले रंग के कपड़े पहने थे, पर उसने 500 रुपए नहीं दिए, उसने सिर्फ 100 रुपए दिए। ठीक है, अभी कहानी कंटिन्यू होती है इसी तरह से। अभी 400 रुपए बचे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या सीता को, गीता को 400 रुपए देने चाहिए, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिखेंगे सब। हाँ या ना? क्या पैसे देने चाहिए? यस, ममता जी ने कहा है ये हाँ, संगीता जी ने, प्रीति जी ने, बहुत लोगों ने हाँ कहा है। और मान लीजिए जब उसको पैसे रिटर्न करने थे, थैंक यू सो मच, अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। अब सीता ने जब गीता को पैसे नहीं दिए और गीता बार बार आकर के उसको अपशब्द बोल रही है, डांट रही है, चिल्ला रही है, या निगेटिव बात बोल रही है, तो क्या इसमें गीता की गलती है कि सीता की गलती? ये टाइप करें। बताइए, सीता की गलती है या गीता की गलती है? उर्मिला जी ने कहा गीता की गलती है।
संगीता जी ने भी कहा गीता की गलती है, सब गीता जी बोल रहे। उधार किसने लिया था? सीता ने लिया था। तो गीता जी जब पैसे मांग रही है सीता जी से, इतने मौके देने के बाद भी, तो आप सबको लगता है कि गीता की गलती है कि सीता की गलती है? टिंकल जी ने कहा सीता की गलती है, शिल्पा जी ने कहा सीता की गलती है। अच्छा, सीता की गलती क्यों है? क्योंकि उसको इतने सारे मौके दिए गए वो पैसे रिटर्न करने के लिए। जब आपकी बातें मैं बता रही हूँ कि उसने बहुत सारे मौके दिए गए, 1000 रुपए की बात थी, वो आए दिन वो उसको, जब उसने गीता से पैसे मांगे थे तो गीता ने फटाक से 1000 रुपए दे दिए थे, पर जब सीता को रिटर्न करना था तो वो काफी टाइम लगा रही है, आज कल कर रही है, परसों कर रही है, नरसों कर रही है। तो हर किसी का पेशेंस लेवल होता है, तो गीता जी ने पेशेंस लूज करके वो पैसे मांगने के लिए वो जाकर के चिल्ला करके वो पैसे मांग रहे हैं कि सीता बहन आप मुझे पैसे लिए थे मुझसे, आपने आपने रिटर्न करने चाहिए। अभी सीता इस जगह पे अगर वो चिल्ला के बोलेगी कि नहीं मैं, आप मुझे और मौके दो, आप ऐसे चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं, तो आप, तो गीता क्या बोलेगी कि आपको मैंने इतने सारे मौके दिए, आपने उसको नहीं किए, नहीं लौटाए, तभी तो मैं चिल्ला रही हूँ, वरना मुझे चिल्लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? आई हैव गिवन यू सो मच टाइम टू रिटर्न 1000 रुपीज, राइट? अभी मैंने इस कहानी में, कहानी यहीं खत्म होती है, अभी कहानी का सार पे आते हैं। मैंने इस कहानी में आपको ड्रेसेस की बात की थी, कभी लाल पहने हैं, कभी पीले पहने हैं, कभी काले पहने हैं, कभी हरे पहने हैं, कभी पर्पल पहना है, राइट? अब इस ड्रेस का कलर बताने का क्या सेंस था मेरा? ये सेंस यही था, अभी सेंस पे हम आते हैं कि इस कलर बताने का सेंस मतलब, ये जो कलर्स मैंने बताए हैं ये कलर्स डिनोट करता है जन्मों को, हमने किस जन्म में कौन से ड्रेस पहने थे, मतलब किस तरह का शरीर लिया था। ये हम सब के साथ है, हम सब आज दिन तक मानते आए हैं कि मैं ये शरीर हूँ। बहुत लोग जानते होंगे आत्मा का परिचय, सबको पता है कि हम आत्माएं हैं, हम एक शरीर। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज वॉइस क्लियर कीजिए। आ रही है मेरी आवाज क्या सबको? वॉइस क्लियर है शीतल दीदी। अच्छा, तो आई थिंक आपको अपने एंड से एक बार इंटरनेट चेक कर ले जिन्होंने ये लिखा था। ओके, हाँ, तो मैं कहाँ थी? शायद हम जैसे विभू ऑनलाइन क्लासेस में आप सब ने बहुत सारे स्पिरिचुअल ज्ञान सुने हैं, और उस ज्ञान में आप लोगों ने सीखा भी है कि हम शरीर नहीं, हम आत्माएं हैं। थैंक यू सो मच नीरजा जी। हमारा जो अस्तित्व है वो ये शरीर का नहीं है, वो आत्मा का है जो भ्रिकुटी के मध्य में निवास करती है। साइंटिस्ट लोगों ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि ब्रेन के बीच में, इफ आई टॉक अबाउट द लोकेशन, तो अगर हम यहाँ से एक सीधा लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम खींचेंगे, तो इमेजिन कीजिए जहां से ये लाइन और ये लाइन जहां ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है बीच में, वहां पे आत्मा का वास होता है। साइंटिस्ट ने आत्मा को तो एक्सेप्ट नहीं किया है, बट उन्होंने ये जरूर बोला है कि ब्रेन के बीच में एक जगह है, वहां से पूरे शरीर को डायरेक्शंस जाते हैं, वो एक कंट्रोल हाउस है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने बोला है। बट स्पिरिचुअली लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्माएं हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई शरीर छोड़ता है, कोई किसी की डेथ होती है, तो शरीर वहीं रह जाता है, ये जो एनर्जी है जो पूरे शरीर को चलाती है वो चली जाती है, इसलिए उसे डेथ करार किया जाता है। और फिर वो क्या होता है, फिर उस अपने बर्थ के अकॉर्डिंग, अपने कर्मास के अकॉर्डिंग भी वो फिर दूसरा शरीर लेती है। तो इट्स अ जर्नी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ये जो कलर्स है, ये जो कलर मैंने इंडिकेट किया है, ये बर्थ के लिए इंडिकेट किया है। अब आप बोलोगे इस पे मैं ही क्यों बोला, कैसे रिलेट किया जाता है? तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पति के साथ नहीं जमती है, या मेरे बच्चे के साथ नहीं जमती है, या मेरे बच्चे के साथ वो नेगेटिव भाव रहता है, या जनरली हम जनरल टॉक करते हैं हस्बैंड्स के साथ ऐसा होता है, या हस्बैंड का वाइफ के साथ होता है। मैं जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरलाइज बात कर रही हूँ।
जैसे कि हस्बैंड के साथ अच्छी नहीं जम रही है और हम हमेशा बोलते हैं हम उनके लिए इतना किए, हम दिन रात उनके बारे में सोचते हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, या फिर हम ये नहीं कह रहे सबके साथ ऐसा होता है, बट ऐसा जनरलाइज करने के लिए मैं मेरी बातों को लेना आप लोग सब कोई। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्योंकि जिसके साथ मेरी कुछ अनबन है, maybe it's husband, maybe it's my family, or maybe it's friend, or maybe somebody else on the road. रोड में चलते चलते हम किसी से टकरा गए, हमारी गाड़ी की ठोकर लगी किसी से, एनीबडी ऑन दिस अर्थ। मान लीजिए हस्बैंड की ही बात करते हैं, तो कभी ना कभी किसी जन्म में ये लेन देन हुआ था, कभी ना कभी किसी जन्म में मैंने उसके साथ ऐसा कुछ किया था, इसीलिए मुझे ये रिटर्न में आ रहा है। और ये रिटर्न तब तक नहीं होगा, हमारे रिश्ते तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक ये जो 1000 रुपए सीता ने गीता से लिए थे वो सेटल ना हो जाए। तब तक इस तरह की परेशानियां सीता को भुगतने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी जन्म में और गीता के थ्रू ही होगा। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो इक्वेशन है, इसी को हिसाब किताब बोलते हैं। बैलेंस शीट सबने सुना है, कॉमर्स में एक टॉपिक होती है बैलेंस शीट। जब तक दोनों तरफ बैलेंस ना हो तब तक वो बैलेंस शीट क्लोज नहीं करते हैं, राइट? उसी प्रकार हम आत्माओं का भी हिसाब किताब हर आत्मा के साथ है, और ये निगेटिव वे में ही नहीं है, ये पॉजिटिव वे में भी है। मान लीजिए राह चलते किसी ने आपकी मदद कर दी, किसी ने मदद कर दी। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे थे, आपको सीट नहीं मिल रही थी, या RAC था, या चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका टिकट बुक नहीं हुआ था, फिर भी आप ट्रेन में चढ़े हो और आप देखते हैं कि कोई आता है, वो बोलता है बहन जी आप हमारी सीट में बैठ जाओ, कोई बात नहीं, और आप वो ट्रेन में बैठ के आराम से जाते हो, उस सीट पे बैठ के आराम से जाते हो। तो जिस आत्मा ने ये आपको दिया था सीट, उसके साथ भी लेन देन था, कभी ना कभी आपने उस आत्मा की मदद की थी किसी ना किसी ड्रेस में, आज को वो हिसाब किताब चुकाने आया है। इसीलिए बोला जाता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो हो रहा है वो अच्छा, गीता का भाव है ना, ये श्लोक है ना, जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। अब ये अच्छा होने को वर्ड हम रिप्लेस करते हैं सही से। जो हुआ वो भी सही, जो हो रहा है वो भी सही, जो होने वाला है वो भी सही। क्योंकि हर इंसान का हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन, कुछ ना कुछ लेन देन है। या तो वो अपना चुकाने आ रहा है, या तो वो आपसे आपको चुकाने देने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और जब अगर हम निगेटिव वे में, अगर इसी एग्जाम्पल में सीता अगर चिड़चिड़ करके गीता को, या सीता जो है वो निगेटिव जोन में जाके गाली गलौज करके फॉर एग्जाम्पल, या हाथ पाव झंझोड़ के अगर वो अपने बाकी के 400 रुपए गीता को देती है, तो क्या गीता सही कर रही है? तो आप बोलो सॉरी, सीता सही कर रही है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि सीता ने 400 रुपए चुकाने हैं अभी भी। और अगर वो चिल्ला के, रूठ के, या फिर नेगेटिव जोन में जा करके गीता को 400 रुपए दे रही है, इसका मतलब वो गलत कर रही है, क्योंकि शी इज ऑब्लाइज्ड टू पे दैट 400 रुपीज विच इज लेफ्ट। इसी प्रकार हमारे साथ भी, हमारे साथ जो भी घटना घट रही है, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, वो हमारे ही कर्मों का फल हमारे पास आ रहा है। तो जब सीता ने 1000 रुपए लेते हुए टेंशन नहीं लिए, तो उसको ये 1000 रुपए चुकतू करते वक्त भी उसको टेंशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि जो कुछ हो रहा है उसको कामली, कंपोजली उस चीज को आप एक्सेप्ट करो। आजकल की दुनिया में एक्सेप्टेंस वर्ड बहुत ज्यादा आ रहा है कि जो सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट डजंट मीन कि आप निगेटिव वे में एक्सेप्ट करो, हाँ ठीक है, हाँ हो गया तो हो गया,
देख लेंगे आगे क्या होगा। ये निगेटिव जोन वाली एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस मतलब हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे साथ ये गड़बड़ है, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे रिश्तों के साथ ठीक नहीं है, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे मान लो कोई बीमारी है, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे पास पैसे की कमी है, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं निगेटिव हो रही हूँ, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी चिड़चिड़ हो जाती हूँ। जब तक आप एक्सेप्टेंस जोन में नहीं जाएंगे तब 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 तक आप उस चीज को ठीक करने के बारे में नहीं सोच सकते हो। और अगर ठीक करने के बारे में सोचते भी हो तो आप एक्चुअल उसका आप सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, आप टेम्पररी सोल्यूशन निकालते हो। अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हो, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो बुरी चीज हो। आज जैसे कि टॉपिक दिया गया था व्हाई मी, अभी ये वाई मी निगेटिव के लिए भी हो सकता है, ये वाई मी पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है। अभी जैसे कि मान लो आपको करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई तो आप बोलोगे क्या कि वाई मी, मुझे ही क्यों मिला? वो अच्छे सेंस में आप वाई मी बोलोगे। लेकिन जब वाई मी की बात होती है तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है हमेशा? बुरे चीजों की, मैं ही क्यों, वाई एम आई द विक्टिम। अगर इस तरह की बातें अगर हम देखेंगे ना तो आजकल दुनिया में जो भी निगेटिव चीजें हो रही हैं, जितनी भी निगेटिव चीजें कुछ भी ये थोड़ा हार्श होता होगा कहना, लेकिन जो भी चीज, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो रही है, कोविड के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है, चाहे कुछ भी हुआ है, या घर वाले, मान लीजिए घर का कोई बड़ा सदस्य जो करता धरता था घर का, उन्होंने शरीर छोड़ा है, अगर हर चीज इज सही, एक्सेप्ट करे इस चीज को, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। वर्ड थोड़ा हम अच्छा बोलते हैं तो हम थोड़े उस चीज को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम सही शब्द यूज करें कि जो हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है। तो क्या होता है ना कि हम एक्सेप्टेंस जोन में घुसने की कोशिश करते हैं। अच्छा बोलते हैं तो लगता है अरे ये तो गलत दिख रहा है, हमें अच्छा कैसे बोलते हैं। पर सही शब्द जब यूज करते हैं तो थोड़ा एक्सेप्टेंस लेवल में हम थोड़े सजग हो जाते हैं कि हाँ चलो, ये जो हुआ है चाहे वो कितनी भी निगेटिव सिचुएशन, उसमें हमेशा हमें बोलना है कि जो हो रहा है वो सही। और परमात्मा ने हमें ये सिखाया है कि सिचुएशन में हाय हाय करने के बजाय वाह वाह करो। जैसे कि ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अभी देख रहे हैं कि 2-3 दिनों से ठंडी का जो स्तर है वो काफी बढ़ गया है, ठंडक का। अब बहुत लोग हाय ठंडी, उठने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है। पर हम क्या करते हैं, हाई हाई जोन में ना जाके वाह वाह करते, वाह क्या ठंडी है, वाह क्या गर्मी है, पानी नहीं आया, वाह पानी नहीं आया। मान लीजिए मैं बीमार गिर गए, वाह बुखार, वाह कोविड। तो आप देखेंगे जब हम ये हाई हाई को वाह वाह में कन्वर्ट करते हैं, हमारी 50 चीजों का सोल्यूशन तो वही मिल जाता है। बाकी और क्या होते हैं वाह वाह करने से कि हमारे जो विजन है वो क्लियर हो जाते हैं कि चलो अब, हाँ अभी मान लीजिए बुखार है, मान लीजिए मुझे कोविड हो गई फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मन से, ऐसा नहीं है मुख से बोलना है, अंदर से आवाज आनी चाहिए वाह कोविड वाह। क्या होता है ना कि ये सब चीजें जब हम बोलते हैं तो वो सीता ने जो 400 रुपए या उसने 100 रुपए या 500 रुपए जो रिटर्न किए हैं, अगर वो वाह वाह करते हुए रिटर्न करे एंड में, तो उसको रिटर्न तो करना ही है। वो 400 रुपए गीता किसी ना किसी फॉर्म में लेने के लिए आएगी ही आएगी। लेकिन जब हम वाह वाह करके उसको रिटर्न कर रहे हैं तो अपने अंदर भी खुशी हो रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। और मान लीजिए 400 में से 200 रुपए वो रिटर्न नहीं कर पाएगी तो किसी ना किसी तरीके से वो 400 रुपए इकट्ठे रिटर्न कर पाएगी, फिर उसके पास रास्ते निकल जाएंगे। अगर वो पैसे नहीं भी है तो पैसे आने का स्रोत बढ़ जाएगा उनका। इसीलिए बोला जाता है जब आप पॉजिटिव होते हो तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हो। क्या मैं आपको समझा पा रही हूँ ठीक से? हाँ लिखेंगे अगर ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ प्रश्न है तो हम लेंगे। क्या चीजें थोड़ी सी भी क्लियर हुई है या फिर? यस, थैंक यू प्रतिभा जी, सुहाती जी, हर्षा जी, थैंक यू सो मच।
क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप बोलते जाते हो और सामने वाले तक वो इमोशंस, वो भाव नहीं पहुंच पाते। थैंक यू सो मच संगीता जी, नीरजा जी, स्मिता जी। ओके, तो ये सारी चीजें आज से कोशिश करेंगे। जैसे कि न्यू ईयर में हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे, हम डाइट करेंगे, हम इतने बजे सो के उठेंगे, ये करेंगे। आज से एक रेजोल्यूशन देखिए, वो होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो होते हैं वो स्टार्टिंग के कुछ दिन तक ही होते हैं। आप सब इस चीज के कभी ना कभी एक्सपीरियंस इंसान हो सभी। तो रेजोल्यूशन डे वाइज बनाइए। न्यू डे रेजोल्यूशन, आज का रेजोल्यूशन क्या है? आज मैं दिन भर यस यस हर चीज को वाह वाह करूंगी। और जब रेजोल्यूशन हम बनाते हैं तो उस रेजोल्यूशन को कंटिन्यू कीजिए। अगर आज का रेजोल्यूशन हाई हाई को वाह वाह में कन्वर्ट करना था, तो कल भी वो रेजोल्यूशन आपका फीचर बनना चाहिए, वो आपकी क्वालिटी बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आज तक ही रह जाए और कल कुछ सिचुएशन आए तो फिर हम हाई हाई कर रहे हैं। नहीं, वो रेजोल्यूशन, वो जो आपने चेंज लाए हैं अपने अंदर, वो हर दिन वो कंटिन्यू होनी चाहिए। उससे वो हमारे संस्कार बनने चाहिए। बहुत जगह पे ऐसा चीज होता है कि हम नॉलेज तो बहुत जगह से लेते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। फिर क्या होता है, वो नॉलेज विजडम नहीं बन पाता है। वो विजडम बनाने के लिए हमें उसे संस्कार में लाना पड़ता है। जब तक आजकल कॉलेजेस में, स्कूल में, हर जगह नॉलेज, इंफॉर्मेशन तो दी जा रही है, पर लोग विजडमफुल नहीं बन रहे हैं। विजडमफुल नहीं बन रहे, इसलिए तो दुनिया में आज धीरे धीरे हमारी जो मानवता है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि विजडम नहीं है। हर फॉर एग्जाम्पल वो 8 बजे उठने वाला भी 4 बजे उठने के भाषण दे रहा है। वो खुद ही 8 बजे उठ रहा है, पर वो भाषण 4 बजे का दे रहा है, 4 बजे उठने की दे रहा है। दिस इज नॉट विजडम। This will be wisdomful when you are getting up at 4 o'clock every day. तो आप अगर उस चीज का ज्ञान दे रहे हो तो वो विजडमफुल ज्ञान होगा। तो जब भी हम किसी को ज्ञान दे तो कोशिश करें कि पहले हम उस चीज को धारण करें। ये जो आप नॉलेज लेते हो, ये मत सोचो मैं अपने हस्बैंड को ये जाके सुनाऊंगी, मैं अपने बेटे को जाके सुनाऊंगी, मैं अपनी बहन को, सास को, ननद को, इनको जाके सुनाऊंगी। नहीं, पहले आप प्रैक्टिस करें। ऐसे में वाह कैसे करें? ठीक है, मैं ये बताती हूँ। क्वेश्चन लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन लेंगे। पर मेरा कहने का भाव है कि जो भी नॉलेज लेते हो, चाहे आज के क्लास में या कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म में, या कभी कोई कोटेशन पढ़ लिया, या फिर कभी कोई कुछ वीडियो देख लिया, तो हमेशा हमारे माइंड में रहता है ये उसको सुनाना है, ये उनको बताना है कि ये उनके लिए है। नहीं, हमेशा कोशिश करें कि वो मेरे लिए है, मुझे उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, मुझे उस चीज को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, मुझे उसे संस्कार बनाने हैं। अभी ऐसे कि उन्होंने हस्बैंड की बात की, उनके हस्बैंड का है, ऐसे वाह वाह कैसे करें? आप कोशिश करें कि आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट पहले करें। मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगी, पर ऐसा कोशिश करें कि ये मेरे लाइफ में कहाँ ये फिट बैठता है, मैं हाय हाय को वाह वाह कैसे कर सकती हूँ। और वाह वाह करना क्यों है? मुख से बोलना नहीं है। मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं और आप गाड़ी से टक्कर हो गई, आप बोल रहे हो वाह वाह एक्सीडेंट हो गया, ऐसे मुख से नहीं निकालने हैं। अंदर में वाह वाह का मतलब है कामनेस, कंपोजनेस। आपको कंपोज रहना है, आपको काम रहना है। और अंदर में जो हमारे निगेटिव भाव जाती है कि हाय ये मेरे साथ ही क्यों, तो हमेशा कहना है कि जो मैंने दिया है वही मुझे लौट के आ रहा है। और जब आप ये नॉलेज लेते हो, जो मैंने दिया है वही मुझे लौट के आ रहा है, तो आप देखना कि कोशिश आपके हर कर्म में आपका ये ध्यान रहेगा कि मैं जो करूंगी वो मेरे पास लौट के आएगा। तो आपके मन से, आपके हाथों से, आपके मुख से कभी भी बुरा कर्म नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ये नॉलेज रहेगी कि मैं जो करूंगी वो मुझे लौट के वापस आएगा। और ये सिर्फ कर्म तक रिलेटेड नहीं है, ये थॉट लेवल पे भी होते हैं। मैं किसी के लिए बुरा सोचूंगी तो बुरा मेरे पास आएगा। जब ये कर्मा फिलॉसफी, जब ये नॉलेज हम लेते हैं कि मैं ही क्यों, क्योंकि मैंने कभी ना कभी ये चीज किया है उस आत्मा के साथ,
वो लेने आया है आज मेरे पास। तो जब हम अच्छाई से उस चीज को करते हैं डील, तो धीरे धीरे हमारी जो पेशेंस लेवल है वो बढ़ती जाती है। बहुत लोग बोलते हैं कि कब तक सहना है। इट्स नॉट अबाउट कब तक सहना है, इट्स अबाउट कि मेरा पेशेंस लेवल कहाँ तक है, आगे स्टेप क्या करना है वो आप डिसाइड करें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कोई ना कोई रीजन के साथ कर रहे हैं ना। मान लीजिए बहुत खराब रिलेशनशिप में आप, ये आपकी मर्जी है उस रिलेशनशिप में खराब में रहना। अगर आपको कोई अगर आप चाहते हो तो उस रिलेशनशिप से बाहर भी आ सकते हो, या उस रिलेशनशिप को ठीक भी कर सकते हो। अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं सिखाऊंगी कि आप रिलेशनशिप कैसे ठीक करो थॉट लेवल से। वो भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आप दुनिया में कब तक भागोगे। बोलते ना कीचड़ में ही कमल खिलता है, क्यों ना हम कमल की तरह कीचड़ में ही होंगे। हम ये नहीं कह रहे बाकी सब बुरे हैं, बट एक ऐसे ही स्टेटमेंट दे रही हूं मैं कि क्यों नहीं आजू बाजू में जो समझ ले कि वो कीचड़ है और मैं कुछ बीच में कमल खिल रही हूँ, अपने आप को इतना ऊंचा उठाए। मैं इसका मतलब ये नहीं आप सबको कीचड़ समझो, एक मैं ऐसी इंडिकेशन दे रही हूँ आपको, रिलेट कर रही हूँ उस चीजों से। और जहां तक बात है कि वाई मी, तो हमेशा अपने आप को बोले थैंक यू कि ये सिचुएशन मेरे पास आई, क्योंकि ये सिचुएशन मेरे पास आई है, इसका मतलब जो मैंने उस इंसान के साथ गलत किया था वो हिसाब किताब बैलेंस्ड हो रहा है, खत्म हो रहा है। और ये हर दिन का फैक्टर है, ऐसा नहीं है आज आप अच्छे से बात करोगे अच्छा से रहेगा कल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जितना हिसाब किताब है आपका उतना वो चीज होगा ही। जितने आपके साथ लेन देन है उस आत्मा के साथ, तब तक ये चीज चलता ही आएगा। आप बोलोगे कि हमने तो 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना आपने स्टॉक जमा करके रखा है कि वो 6 महीने भी खत्म नहीं हुए। तो दिस इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये वो चीज नहीं है कि आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 मास करोगे, 1 मास करोगे, 6 मास करोगे और छोड़ दोगे। इट इज अ लाइफ स्टाइल। ये ऐसी लाइफ स्टाइल है जो एंड तक आपको चलानी है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ही इंसान नहीं है, आपकी लाइफ से जुड़े हजारों इंसान हैं। चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे वो रोड राह चलते कोई राही हो, चाहे वो ट्रेन में मिल जाने वाले हो, हम सफर हो, चाहे वो बस में मिल जाने वाले लोग हो, चाहे वो आप वॉकिंग कर रहे हो इवनिंग को वहां मिल जाने वाले लोग हो। ठीक है, तो आई होप मैंने थोड़ा क्लियर किया आपको कि वाई मी वाली सिचुएशन क्यों आती है। हमेशा ये स्टोरी याद रखे, और हमेशा याद रखे कि जो मेरे साथ घट रहा है वो सही है, वो मेरे ही हिसाब किताब का सीन है, वो मुझसे बैलेंस करने आया है। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पैसे का प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, चाहे खुद के कोई भी संस्कार हो, हमेशा यही ध्यान में रखेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। एक्सेप्टेंस जोन पहले लाएंगे। आगे की स्टेप्स आप बहुत जगह सीखोगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, पर एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। दीदी कोई दीदी क्वेश्चन? शीतल जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, अगर वो हम एक क्वेश्चन ले पाए यहाँ पर। कौन सा, वो जॉब वाली? हाँ जी। ओके, देखिए जॉब वाली के लिए आपने पूछा कि इस कंडीशन में वाह वाह कैसे करें। देखिए वाह वाह हमें हर सिचुएशन में करना है, और अच्छे चीजों में वाह वाह तो निकलेगा ही फॉर श्योर मन से कि चलो अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। अभी हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो निगेटिव सिचुएशन में ही करनी है। तो सबसे पहले तो हमें मुख से नहीं निकालना है वाह वाह, कहने का भाव वाह वाह का है कि एक्सेप्ट करना है। ओके मेरे पास अभी जॉब नहीं है, तो आगे क्या क्या रास्ते हैं मेरे पास। हम क्या करते हैं ना, हम कई महीने, कई दिन, कई रात ऐसे ही गुजार देते हैं कि हे भगवान अब आगे होगा क्या,
किसी से मन उठा हो तो हम उससे क्या सोच सके, आगे होगा क्या, आगे कैसे करे, आगे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे अंधकार नजर आ रहा है, इस तरह के जोन में हम चले जाते हैं। और फिर जब अड़ोसी पड़ोसियों को या फिर रिश्तेदारों को जब ये चीज पता होती है तो उनकी निगेटिविटी भी हमारे पास आती है, हम भी उनके लिए हाय हाय करने लगते हैं, हाय बेचारे का क्या होगा, पता नहीं उनका घर कैसे चलेगा, उनके इतने बच्चे हैं, इतने ये। तो ये सारी निगेटिविटी जो होती है, हम उनके दुख तो कम नहीं कर रहे हैं, पर क्या होता है ना कि उनके ऊपर और निगेटिव का हम बोझा बढ़ा रहे हैं, हम उसके रास्ते के सामने और पत्थर रख रहे हैं। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि ऑलरेडी उस आत्मा के पास एक पत्थर रखा हुआ है, और जितने भी अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार या घर वाले जो है, वो ये सब सोच सोच के उस पत्थर को तो नहीं उठा रहे हैं, बाकी और बड़े बड़े पत्थर उसके सामने रख रहे हैं। तो ये आपके लिए भी है कि जब आप ऐसे किसी कोई भी निगेटिव चीजें सुने या देखे या किसी के बारे में जाने, चाहे वो घर वाले हो, बाहर वाले हो, या दुनिया की कोई खबर हो, हमेशा पॉजिटिव चीजें दुआएं भेजे कि ठीक है, ये सिचुएशन उनके पास आई है, मैं परमात्मा से यही दुआ करती हूँ, या हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं, फील कीजिए, उसको दुआएं भेजे कि वो आत्मा इस सिचुएशन में शांत रहे, काम रहे, कंपोज रहे, इस सिचुएशन में उनको अच्छा मार्गदर्शन उनको मिले, उनके पास जो भी मुश्किलें हैं वो हट जाए, दुआएं दे, उनको भी सफलता मिले। जैसे ही सुने वैसे ही हम भी अपने तरफ से उनको वाह वाह की चीजें भेजे। और हाँ, अगर आपके दोस्त के साथ ऐसा कुछ है तो किसी एक्सपर्ट की राय ले कि कैसे हम सिचुएशन से बाहर आए, या फिर हो सकेगा तो आप कुछ है कि हमें जहां तक होना चाहिए कि चीजें उन्हीं के साथ शेयर करें जहां से हमें सोल्यूशन मिले। जैसा इन्होंने क्वेश्चन किया ना, चीजें वहीं से उन्हीं उन तक ही पहुंचनी चाहिए जो हमें सोल्यूशन दे सके। जो सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है और एक्चुअली गुड सोल्यूशन, उनसे हमें थोड़े दिन के लिए, जब तक हम खुद स्टेबल ना हो उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, तब तक वो प्रॉब्लम अपने तक ही सीमित रखे। क्योंकि फिर क्या होती, उनकी निगेटिविटी भी हमारे निगेटिव जोन में एडअप हो जाती है, और वो प्रॉब्लम्स फिर, जैसा मैंने कहा था, एक पत्थर तो है ही, बाकी और लोगों से भी बहुत सारे पत्थर हमारे रास्ते में इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप अल्टीमेटली वो पत्थर उठाने का काम आपको ही करना है। जहां एक पत्थर उठाने थे वहां इतने सारे आप पत्थर उठाओगे। तो ये आप डिसाइड करो कि जिससे मैं कंसल्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या वो केपेबल है मेरे इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए, या वो इस प्रॉब्लम पे और प्रॉब्लम्स निगेटिविटी और बढ़ाने वाला है। तो ऐसा ही आप करें। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन था इसके पहले, वो मैं स्किप करी, क्या था वो क्वेश्चन दीदी? एक और क्वेश्चन था। किसी से मनमुटाव हो तो उस समय हम क्या सोच रखें? हाँ, किसी से मनमुटाव हो तो हम क्या सोच रखे। देखिए प्रतिभा, थैंक यू। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके लिए तो आप एक्सपर्ट की राय ले सकते हो। अभी इस प्लेटफॉर्म में हम नहीं बता पाएंगे कि टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास, कि आप कैसे उसको उस जोन से बाहर लाएं। पर भाव यही था कि आप निगेटिविटी ना दें और उनको भी सीख दें कि जो भी होगा वो अच्छा होगा और अच्छे हो जाएंगे। पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस मोड में जाने के बाद हम उसके बारे में सोल्यूशन खोजेंगे। तो पहला स्टेप आप ये करें कि उनको एक्सेप्टेंस जोन में पहले लेके जाए। आगे का चीज आप चाहे तो मुझे फोन करके कंसल्ट कर सकते हैं, या कोई भी एक्सपर्ट हो तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, किसी से मनमुटाव हो तो क्या करें? मनमुटाव कब होता है? जब मैंने जो कहा वो सही है, मैंने जो कहा वही राइट है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जब आप किसी को राय देते हो तो राजा बन के राय दो। राजा कैसे राय देता है किसी को? वो राजा बन के ऑर्डर दो, देने के बाद बच्चा बन जाओ। बच्चा बनना मतलब कि वो माने ना माने, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राय दो राजा बन के, वो करे ना करे उसके बाद आप बच्चा बन जाओ। हम क्या करते हैं ना, राय देते हैं और हम चाहते हैं कि वो चीज होना चाहिए,
वो राजा वाली भाव हमेशा रहती है, नहीं राजा देने के बाद बच्चा बन जाओ, वो करे ना करे वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट। और मनमुटाव है तो बोला जाता है ना, अगर मैं आपके पास कुछ फेंकू तो आप क्या फेंक रहे हो मेरे ऊपर ये डिपेंड कर, वही चीज मैं वापस से फेंकूंगी ना। मान लीजिए मैंने आपको एक व्हाइट बॉल फेंका, निगेटिव है ना, मान लीजिए मैं निगेटिव बोल रही हूँ, तो मैंने ब्लैक बॉल फेंका आपके तरफ, और आप क्या कर रहे हो, आप भी निगेटिव में जाके वो ब्लैक बॉल ही फेंक रहे हो। फिर मैं यहाँ से वही ब्लैक बॉल फेंक रही हूँ, फिर आप वहां से वही ब्लैक बॉल फेंक रहे हो। पर जब मैंने आपके पास ब्लैक बॉल फेंका, आप उस ब्लैक बॉल को हटा करके व्हाइट बॉल फेंको, मतलब अच्छी बातें फेंको। ठीक है, वो व्हाइट बॉल वो नहीं फेंकेगा, वो वापस से ब्लैक बॉल फेंकेगा, आप फिर व्हाइट बॉल फेंको। एक टाइम ऐसा आएगा उसके पास ब्लैक बॉल ही खत्म हो जाएंगे, उसके पास इकट्ठे व्हाइट बॉल रहेंगे, तो अल्टीमेटली वो व्हाइट बॉल ही आपके पास फेंकेगा। कहने का भाव ये कि जब आपके मन में निगेटिविटी आती है तो सिट विथ योरसेल्फ कि मैं ये निगेटिव क्यों सोच रही हूँ, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया था इसलिए मैं निगेटिव सोच रही हूँ, बुरे भाव लेके आ रही हूँ। पर आज मैंने सीखा है जो कुछ भी होता है वो सही होता है, मेरे पास जो कुछ भी उसके तरफ से आ रहा है वो मेरे ही किसी जन्मों का चीज मेरे सामने आया है, और अभी मुझे रिटर्न करना है। तो मैं सीता की तरह चिड़चिड़ करके रिटर्न करूंगी कि एकदम काम कंपोज होके अच्छी चीजें ही रिटर्न करूंगी? हाँ, अच्छी चीजें ही रिटर्न करूंगी। फिर आप उसको दुआएं दें, मन ही मन बातें करें, देखिएगा आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह 10 दिन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली सामने वाले की तरफ से पॉजिटिव चीजें आने लगती है। इसके ऊपर मैं आपको, दीदी कितना टाइम है हमारे पास? दीदी कितना टाइम है? हाँ दीदी, अपने पास 15 मिनट है। हाँ 15 मिनट है। 15 more minutes, yes yes। 15 मिनट्स, मैं 5 मिनट और लेती हूँ, फिर 10 मिनट में मेडिटेशन कराऊंगी। ओके, अब ऐसे हाँ ही जी। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि जब मैं एयरटेल में काम करती थी तो हमारे यहाँ कुछ ट्रेनिंग देने के लिए कोई कोई लोग आए थे, 2 लेडीज आए थे, और सब और बैचेस में एक सेकेंड में इसको कर लेती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। बैचेस में वो ट्रेनिंग ले रहे थे, तो हमारा जब टर्न आया तो बहुत लोगों ने बोला ये जो लेडी है ना बहुत चिड़चिड़ करती है, बहुत नेगेटिव क्वेश्चंस पूछती है, वो ऐसी है वो वैसी, ऐसे करके बहुत सारी बातें उसने बताई। और मुझे ये टेक्निक आती थी, बाबा ने सिखाया हुआ है हमें कि कैसे गुड वाइब्रेशन देके आप सामने वाले को अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। तो हम पहले सीट पे बैठे थे और मैं कंटिन्यूअस उनको मेडिटेशन जोन में जा करके मैं उनको गुड वाइब्रेशन भेज रही थी, सोल टू सोल में बात करी थी। शी इज अ वेरी गुड नाइस पर्सन, शिव बाबा की किरणें पड़ रही हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत सुलझी हुई हैं, वो मेरी गुड फ्रेंड है। ये जो एक सेंटेंस ना बहुत सूट करता है किसी, वो मेरी गुड फ्रेंड है। आप किसी के साथ भी कर सकते हो, हस्बैंड बच्चे बूढ़े किसी के साथ, वो मेरी गुड फ्रेंड है, मेरी गुड फ्रेंड। इस तरह के वाइब्रेशन में 5-10 मिनट मैंने उनको दिया। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, वो लेडी अपफ्रंट आके, 2 लेडीज थी, एक लेडी आकर के अपफ्रंट आके मेरे कंधे पे हाथ रख के बोली मुझे ना इस लड़की से बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं। देखो मुझे गूजबम्स आ रहे हैं इस चीज को लेकर के, मुझे इस लड़की से बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं। एंड यू वोंट बिलीव, उसने जो भी क्वेश्चन पूछे उसके सोल्यूशन उसको नहीं पता था। मैंने जब सोल्यूशन दिया उस चीज को तो शी इज टेलिंग मी कि शीतल जी मैं इस सोल्यूशन को आगे अपने ट्रेनिंग में यूज कर सकती हूँ। मैंने बोला हाँ आप जरूर यूज कर सकते हो। तो ये जादू होता है अच्छे वाइब्रेशन भेजने के लिए। मैं तो पहली बार मिल रही थी उस लेडी से, तो भी उस पर काम किया। अभी उस पर काम क्यों किया? क्योंकि हमने, मतलब मैंने इस चीज पे, या फिर जो भी मेरे जैसे कई लोग ये चीज को यूज करते आए हैं, तो ये प्रैक्टिस होते होते ऑटोमेटिकली उस चीज में हम, जैसे कि आप स्टार्टिंग में खाना बनाते हो तो खाना बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, फिर कुछ दिन कुछ साल गुजरते हो तो 5 मिनट में 10 मिनट में वो खाना बन के तैयार हो जाता है। चीजें खराब भी रहती है तो आप उसको अच्छा कर देते हो। बस ये वही है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा उसमें एडजस्ट करने में, पर जब आप उस चीज में घुस जाओगे ना तो इट विल टेक लाइक सेकेंड्स टू डू इट एंड डू इट। आप ना आप ट्रेन में जा रहे हो, बैठे बैठे आप किसी को वाइब्रेशन दे सकते हो, उसको भी पॉजिटिव फीलिंग आएगी। करके देख लेना आप, छोटे बच्चों पर प्रयोग करो घर पे,
कि कैसे वो छोटे बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट, मतलब कि पॉजिटिविटी कैसे भरे, अच्छे रिलेशनशिप कैसे बनाए। आप इसी तरह अपने ही घर वालों के लिए भी कर सकते, जिसके साथ भी निगेटिव आपके रिलेशनशिप है, उसको सोल देखो और सोल टू सोल बात करो। ही इज माई गुड फ्रेंड, शी इज माई गुड फ्रेंड, हमारे बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, वो कितना अच्छा है। हाँ, हर किसी में बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी है। बाबा कहते हैं बुराइयों को साइड करो, अच्छाइयां देखो। जब हम खुद खुद चाहते हैं परमात्मा हमें हर चीज के लिए माफ करे, तो आप उस आत्मा को क्यों नहीं माफ कर सकते हो? चलो माफ नहीं कर सकते, माफी को एक साइड रख दो। कुछ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 21 दिन, 22 दिन आप उस आत्मा से अच्छी तरह पेश हो। आप देखो 1 महीने बाद ही आपके रिलेशनशिप में चेंज आ जाएंगे। इट्स लाइक मिरेकल, और इट इज लाइक एक्सपेरिमेंट। प्रैक्टिकल है कि मुझे 21 दिन इस आत्मा से अच्छे से बात करनी, ये इस टाइप का रेजोल्यूशन लो। शरीर ठीक करना ये सब तो हर साल हम रेजोल्यूशन लेते हैं। मन को ठीक करने का रेजोल्यूशन लो कि आज 13 तारीख है, आज से मैं 21 दिन तक आगे, चलो क्या बोलते, वैलेंटाइंस डे तक मैं जिसके साथ भी निगेटिव आपके हैं रिलेशनशिप, मैं उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचूंगी। चाहे वो आदमी व्यक्ति सामने रहे, चाहे वो दूर रहे। सामने रहे तो भी मैं उसकी अच्छाइयों को ही देखूंगी। आप देखना, 21 दिन तो दूर की बात है, आप 3 दिन करके देख लो, आपके अंदर एक अच्छी और पॉजिटिव वाइब्रेशन ना उठे तो आप मुझे कॉल करना कि नहीं ये नहीं हुआ मुझसे। लेकिन करना किसको है? आपने करना है। कोशिश किससे करनी है? आपको करनी है। दिल से किसे करना है? आपने करना है। ठीक है, तो चले, 10 मिनट हाँ है दीदी, हमारे एक पास। और बात मुझे यहाँ करनी थी। अ, शीतल दीदी, जब हम भाई मी की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी है कि ये कई बार हम जब अपनी सिचुएशन को दूसरों की सिचुएशन से जब कंपेयर करते हैं हर पल, तो हमें ये ज़्यादा महसूस होता है कि व्हाई मी, ये दुःख हमें ज़्यादा होता है। अगर वह ना करे, कंपेयर ना करे और सिर्फ़ अपने ही रिसोर्सेज़, अपनी ही दुनिया को जब हम देखें, निहारें, तो हमें समझ में आएगा कि शायद हमारे पास काफ़ी, आई मीन वी आर वेल इनफ, वी हैव वेल इनफ। तो क्या यह हाँ फीलिंग जी, ऐसा भी कंपैरिज़न के होता है। थ्रू भी आती है? हाँ, कंपैरिजन के थ्रू भी आती है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं किसी के साथ, तो हमेशा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी में बोला था, रीटा और सीता। अभी रीटा का पिक्चर भी, नाम भी नहीं आया, अभी थी वो उसकी उसकी बहन। अगर रीटा भी यही सोचे कि मुझे गीता को 1000 रुपए या 500 रुपए लौटाने हैं, तो होगा क्या रीटा के साथ? वो नहीं होगा, क्योंकि रीटा ने वो पैसे लिए ही नहीं थे। लेन देन किसके साथ था? सीता और गीता के साथ था। अभी रीटा इस पिक्चर में है ही नहीं कहीं भी। तो इसी तरह सोचना है कि ये जो लेन देन है या फिर मेरे साथ जो हो रहा है, ये मेरा और उस आत्मा के लिए ही है। यहाँ पे सेकंड पर्सन, जैसे कि खाना खाओगे तो वो आपका ही पेट भरेगा, सेकंड पर्सन का पेट नहीं भरेगा। अभी माएँ जो होती है, चलो बेटे ने खा लिया तो माओ का पेट भर जाता है, पति ने खा लिया तो वाइफ का पेट भर जाता है। कितने दिन? मान लो आप 3 दिन है, 3 दिन के लिए आप अपने हस्बैंड का पेट भर रही हो, आप वो मन से सेटिस्फाइड हो, लेकिन चौथे दिन तो आपको भूख लगेगी ना भाई। तो जो कुछ भी घटना घट रही है, वो मेरे और उस आत्मा के साथ है। अगर मैं ये देखूंगी कि उनके साथ उन्होंने फॉर एग्जाम्पल, आजकल बोलते हैं ना कि मार्केट में गए, कोविड का बहुत सारा चल रहा है, उनके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा लेन देन कुछ और है। या फिर उनके साथ उनकी लॉटरी लगी तो मुझे भी लगनी चाहिए, उनके पति ने इतना कमाया तो मुझे भी कमाना है, ऐसा नहीं है। अगर, क्योंकि उनका हिसाब किताब, उनका लेन देन किसी और लेवल का है, आपका हिसाब किताब, आपका लेन देन किसी और लेवल का है। आपका और उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं। इनफैक्ट कोई जुड़वा बहने या भाई भी है, उसकी भी सिमिलैरिटी नहीं है। जब शक्ल किसी की नहीं मिलती है तो सीरत कैसे मिल सकती है? बोलते हैं ना, सूरत और सीरत। जब सूरत ही किसी की नहीं मिलती है, जितने भी दुनिया में लोग हैं, कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन है ही हर किसी में, कोई भी 100% सिमिलर नहीं है आज तक। तो सीरत कैसे मिल सकती है? तो जब हम अलग है तो हमारा भाग्य एक जैसा कैसे हो सकता है? उनका लेवल कुछ और है, उन्होंने कुछ अच्छाई की, उनको वो चीज मिला, मैंने जो कुछ किया वो मुझे मिल रहा है। और ऐसा बोला जाता है, जब अच्छाइयों की गिनो तो कंपेयर हमेशा अपने नीचे, जब हमारे पास कुछ बुरा होता है तो हमेशा नीचे वालों के साथ देखना चाहिए कि उनके पास क्या है।
तो हम थोड़ा अपलिफ्टेड फील करते हैं कि देखो वो तो और दुखी में, उससे अच्छा है तो हम कम दुखी है। मैं सबसे एक प्रश्न करना चाहूंगी, सबके पास कुछ ना कुछ दुख है, सबके पास। कोई यहाँ है जो ये बोले कि शीतल दीदी आपके पास जो दुख है ना वो मेरे दुख से एक्सचेंज कर लो? कोई है यहाँ पे बोलेगा कि मैं चाहती हूं कि उसका दुख मेरे पास आ जाए, मेरा दुख उसके पास चला जाए? कोई है? कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को ये नहीं पता कि उसके दुख कैसे हैं। हो सकता है वो दुख उससे भी बड़ा हो, भले वो दिखता हो ऐसा कि उसके पास कोई दुख नहीं है, पर कहीं ना कहीं दुख मतलब ये नहीं कि दुख यहाँ कोई निगेटिविटी, कोई ऐसा परेशानी कोई एक्सचेंज नहीं करना चाहेगा। जब आप सोचते हो कि आपका दुख इतना बड़ा है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक्सचेंज करने की, तो क्यों नहीं कर रहे हो? सोचना इस बात पे कि क्या कभी ऐसा होगा कि मान लो कोई हमसे ऊंचा है, हमसे कोई वेल सेटल्ड है, तो कभी मन में सोचना कि क्या मैं इस जगह पे भगवान आए अभी और वो बोले ठीक है चलो उसके दुख तुम ले लो और आपके दुख में उसको देता हूं, तो क्या मैं रेडी रहूंगी उस जगह पे? और जब जवाब आए ना, तो हमेशा अपने आप को बोलना वाह वाह, परेशानी आधी वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है? Let us start with the meditation if you all agree. Yes, yes दीदी, हाँ जी। ठीक है, सभी कंफर्टेबल बैठेंगे। पैरों को फोल्ड करके, हाथों को फोल्ड करके, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद। अभी पूरा फोकस खुद के ऊपर। थोड़ा फास्ट करेंगे ये मेडिटेशन। धीरे धीरे अपनी चेतना को पैरों पर लेके जाएं। पैर पूरा स्थिर, धीरे धीरे ऊपर आए। हाथ भी पूरा स्थिर, कोई हिलना डुलना नहीं। स्पाइन स्ट्रेट पर कंफर्टेबल। सांसें नॉर्मल। अगर तेज है तो 2-3 गहरी सांसें लेकर के रिलैक्स हो जाए। गर्दन के नीचे पूरा भाग स्थिर। पैर जैसे वैसा ही, हाथ जैसे वैसा ही। जॉ लाइन को रिलैक्स करें। आंखों को कोमलता से बंद करें, स्ट्रेस ना दें। आईब्रोज को रिलैक्स करें, कोई सिलवटें नहीं माथे पर। पूरा चेहरा रिलैक्स्ड। फील करें शरीर का एक एक अंग शांत है। अब हिलना डुलना नहीं है, रिलैक्स्ड। अब धीरे धीरे जो भी आ रहे हैं थॉट्स आने दे, जबरदस्ती किसी थॉट्स को ब्लॉक नहीं करना है। जिस तरह आ रहे हैं उसी तरह जाने भी दें। अब जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे सिर्फ उस चीज का चिंतन, अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरी थॉट को, फोकस को भ्रुकुटी के मध्य में, माथे के बीच में लेके जाएं। देखें माथे पे चमकता हुआ एक खूबसूरत सितारा। जिस तरह आकाश में सितारे होते हैं, ऐसा एक सितारा मेरे माथे पर चमक रहा है। और संकल्प दे खुद को
ये सितारा, ये बेहद चमकता हुआ सितारा मैं हूँ। मैं ये हाथ, ये पाँव, ये शरीर, ये आँख, ये नाक, ये मुख नहीं, परंतु संकल्प दे खुद को, इन सभी अंगों को चलाने वाली मैं एक ज्योति, एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मन बुद्धि संस्कार मुझ मेरे अंदर है। मैं मन की मालिक, बुद्धि की मालिक, संस्कारों की मालिक हूँ। धीरे धीरे फील करें कि सर के ऊपर सूरज की भांति चमकता हुआ एक बेहद खूबसूरत सफेद प्रकाश मेरे सर से होते हुए मेरे शरीर के चारों ओर घूम रहा है। एक ऑरा क्रिएट कर रहा है ये सफेद प्रकाश, और ये सफेद प्रकाश के अंदर मेरा ये शरीर और इस शरीर में विराजमान मैं आत्मा, मैं इस ऑरे के अंदर बिल्कुल सुरक्षित हूँ। ये ऑरा मेरे शरीर को चारों ओर से ढका हुआ है। इस ऑरे में, इस ऑरा में कोई भी निगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती है। फील करे, या अगर कोई बुरा कहता है, अगर कोई गंदी बातें बोलता है, तो हमेशा फील करे इस ऑरे से टकराकर उनके शब्द वापस जा रहे हैं, उसका इफेक्ट मेरे अंदर नहीं होता है। इस ऑरा के अंदर कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी जर्म्स प्रवेश नहीं कर सकता। विजुलाइज करें कि कोविड के जर्म्स, ओमिक्रॉन के जर्म्स, जो भी कोई भी जर्म्स हो, वो इस ऑरा के सरफेस पे टकराकर वही भस्म हो जाते हैं। मैं सुरक्षित हूँ इसके अंदर। मैं जहां जाती हूँ, ये वाइब्रेशन, ये ऑरा, ये सफेद प्रकाश मेरे चारों ओर हमेशा रहता है। मैं मार्केट जाऊं, मैं घर पे रहूं, मैं ऑफिस जाऊं, कहीं भी जाऊं, दोस्तों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, मैं निरंतर इस ऑरे के अंदर रहती हूँ। ये प्रोटेक्टिव शील्ड है मेरा। कोई भी निगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकता। अब फील करें ये ऑरा धीरे धीरे इसका डायमेंशन बढ़ रहा है। पूरे रूम में इसकी रोशनी बढ़ रही है, और मैं जहां बैठी हूँ वो पूरा रूम का वातावरण शांत हो रहा है, पूरे घर में फैल रहा है। घर के एक एक कोने में ये सफेद प्रकाश धुएं के भांति फैल रहा है, घर के एक एक कोने को शुद्ध कर रहा है, और घर में रहने वाली सभी आत्माओं पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। सभी शांत हो रहे हैं, रिश्तों में मधुरता आ रही है, परिवार में एकता आ रही है,
घर में भंडारा और भंडारी भरपूर हो रहे हैं। मेरा घर मंदिर बन रहा है। पॉजिटिविटी बढ़ रही है इस घर की। देखे निगेटिविटी अगर है तो वो इस वाइब्रेशन से भस्म हो रही है और घर के एक एक कोने में शुद्धता का महसूसता हो रहा है। हर आत्मा को देखे घर में आपके रहने वाली, हंसते मुस्कुराते चेहरे देखे उनके, देखे उनके शरीर के चारों ओर ये खूबसूरत वाइब्रेशन, उनके चारों ओर भी ये खूबसूरत ऑरा और उनके अंदर उनको सुरक्षित देखे। अब फील करे ये वाइब्रेशन पूरे एरिया में फैल रहा है, आसपास के सभी लोगों तक पहुंच रहा है। धीरे धीरे ये वाइब्रेशन पूरे भारत में फैल चुका है, पूरे एशिया में, सभी कंट्री, सभी कॉन्टिनेंट्स में फैलते हुए पूरे ग्लोब को आंखों के सामने ग्लोब लेके आए और फील करे पूरा ग्लोब सफेद किरणों से भर चुका है और इस धरती पे रहने वाली हर एक आत्मा को पॉजिटिविटी जा रही है मुझसे। मेरे सबके साथ हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं। मैं सभी आत्माओं के लिए दिल से दुआ करती हूँ, सब सुखी हो जाए, सबकी जिंदगी सुंदर हो जाए, सबके शरीर स्वस्थ हो, सभी के घरों में भरपूरता हो, परिवार में एकता हो, सभी के मन और चित्त शांत हो, सभी के घरों में पॉजिटिविटी समाए, सभी के बच्चे समझदार हो, पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो, भंडारा हमेशा भरपूर हो, धन लाभ हो हमेशा, सभी बेहद सुखी हो, सबको ये ज्ञान मिले, सबकी किस्मत खूबसूरत और चमकदार हो, सबके जीवन निर्विघ्न हो, सबको हर कार्य में सफलता मिले, सबकी बुद्धि श्रेष्ठ हो, सबका जीवन खूबसूरत चमकदार हो। दिल से दुआएं दे सभी को और फील करे ये दुआएं सभी तक पहुंच रही है और जो देते हैं वो मिलता है। ये दुआएं लौट कर मेरे पास वापस भी आ रही है 10 गुना होकर। दुआएं दे सभी को, जिसके पास धन की कमी है सभी को धन भरपूर मिले, जिनके पास स्वस्थता की कमी है सभी स्वस्थ हो, जिसके पास शांति की कमी है सभी को शांति मिले, जिसके पास प्यार की कमी है सभी को प्यार मिले, जो भगवान को पाना चाहता है उसे भगवान मिले। दिल से दुआएं दे रही हूं मैं आज सबको। धन्यवाद का भाव निकले सभी के लिए।
पांचों प्रकृति को भी धन्यवाद देते हुए, सभी ग्रह नक्षत्रों का धन्यवाद देते हुए, सभी आत्माओं को धन्यवाद देते हुए, स्वयं का धन्यवाद करते हुए, इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद देते हुए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हर आत्मा को धन्यवाद देते हुए, एक खूबसूरत वाह वाह की फीलिंग लेते हुए, खूबसूरत जिंदगी की फीलिंग लेते हुए, धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस लौटे। हाथों को आपस में रगड़ते हुए, आंखों पे रखे गर्माहट को महसूस करें और संकल्प दे, मैं शांत हूँ, मैं प्रेम से भरपूर हूँ, मेरा ये पूरा शरीर स्वस्थ है। इस फीलिंग के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को कोमलता से खोलें। लुक अराउंड एंड रिलैक्स। थैंक यू आप सभी का कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू उस परमात्मा का, दीदी रानी दीदी का, विभू प्लेटफॉर्म का, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दीदी। यस, थैंक यू दीदी। मैं आशा करती हूँ सभी मनस्वियों को एक बहुत बेहतरीन अनुभव यहाँ मिला है। और इस अगर आप लोग सब चाहें तो ये हमारी यात्रा चलती रहेगी। ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर की खोज शीतल दीदी के साथ हमारी चलती रहेगी। यह विवेचन चलता रहेगा कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये छोटी छोटी बातों को अप्लाई करके हमारा जीवन सहज और सुंदर बना सके। तो थैंक यू वंस अगेन। अगर आप लोग यहाँ पर कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सेशंस हमारे कंटिन्यूड रहे एवरी थर्सडे, आई वुड लाइक, जैसे आज जो ये फर्स्ट सेशन भी लिया, या यही सोच कर लिया कि ऐसा कुछ होना चाहिए लेडीज लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। जब हम मनस्वी की बात करते हैं, मनस्वी मीन्स वुमन ऑफ विजडम, तो हम लोग चाहते हैं, मैं चाहती थी कि हम लोग अपनी छोटी छोटी उलझनों को, कहीं पर ऐसी कोई बात हमें मिल जाए, ऐसे एक मार्गदर्शन मिले। क्या बात है। तो हम यह सोचकर ही यह सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया था शीतल दीदी के साथ, हमारा डिस्कशन हुआ था इस पर। तो यस, यहाँ पर यस है एंड यू ऑल हैव लव्ड इट। थैंक यू सो वेरी मच। इस सोच को आपने एक्सेप्ट किया और इसकी जरूरत को समझ के आपने इसे हाँ कहा है। थैंक यू सो मच। हमें बहुत दूर जाना है, बहुत सुंदरतम यात्रा करनी है इस जीवन की, और हमारे हिसाब किताब बहुत अच्छे तरह से वाह वाह कहते हुए पूरे करने हैं। सो अ वंडरफुल फीडबैक शीतल दीदी फ्रॉम एवरीवन। सो वी वुड लाइक टू कंटिन्यू शीतल दीदी, अगर आपका हमें साथ मिल जाए और, तो हमारे और आगे के सेशंस हम बिल्कुल यहाँ जारी रख सकते हैं। Thank you so much. We will talk about it and we will take up the topics one by one. Thank you once again, everyone. Thank you so much. शीतल दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, with lots of love and gratitude to you. और हो सकता है हमारी संगीता शर्मा दीदी, जो हमारी कथा कथन, जो स्टोरीज हमें देती हैं रोज, इस आज के सत्र में से भी कुछ यहाँ के जो मार्गदर्शन के मोती है वो चुनकर लिख कर हम तक पहुंचाए और हम सभी अपने ही अपनों के साथ इसे साझा करें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जुड़ने वाले प्रत्येक जन से को बहुत बहुत धन्यवाद। यस, ये जो यह सेशन भी YouTube पर अपलोड होने वाला है।